गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट 20 क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटेड होंगे और ये आपकी यूपीएसआई और यूपीपी और एसएससी से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट 10-10 क्वेश्चन का सेट होगा। तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता मैं आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन 10-10 का शेड बना के लाऊंगा। तो आइए आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये संशोधन एक प्रक्रिया है जो संविधान में की जाती है। ये लोक संसद के द्वारा की जाती है। तो ये सबसे पहली बार हुई थी आपके 1976 में। प्रश्न नंबर दूसरा आ गया, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर संसदीय मामले के मंत्री द्वारा। जो संसदीय मामले के मंत्री होते हैं वही लोकसभा के सचिवालय की देखरेख करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो अभी आपको जैसे पता ही होगा हाल ही में राष्ट्रपति शासन 2 बार लग चुका है। तो उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 20 जुलाई 1951 में हुआ था। तो ये जब आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन तो आपको पता भी चलेगा कि 20 जुलाई 1951 किस वजह से लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये आप सभी को पता होगा कि जो भी जन्म यहाँ पे पैदा होते हैं वो उनकी भारतीय नागरिकता है, या जैसे कि जिनके लड़के जो भारत के हैं उनके लड़के जो पैदा होंगे वंशानुगत वो भी भारत के होंगे, या पंजीकरण करवा के वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो जी हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। यह आपका संविधान में भी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? सत्र मीन्स जो उनकी मीटिंग होती है लोकसभा में, जो लोग रहते हैं उनमें से 1-2 लोगों को चुना जाता है। वैसे वर्ष में 2 बार ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये अधिकतम 6 माह होना चाहिए और मिनिमम कुछ नहीं होता, अधिकतम 6 माह के बाद मीटिंग कर सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये प्रतिनिधि सभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आपके क्वेश्चन यूपीएसआई या यूपीपी की भर्ती में देगा तो वो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है ये पूछ लेगा, या फिर पूछेगा आपसे प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा प्रतिनिधि सभा को भी लोकसभा कहते हैं। तो आप लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनके लिए अलग से आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। इफ़ यू नीड सो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए बना सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? यहीं पे आपका 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको सबसे अधिक दिख रहा है तो आप खुद ही देखिए कि सबसे कम कौन सा होगा। मैंने आपको एक बार नोट डाउन भी कराया होगा और क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रखा है कि भारत के ये सबसे अधिक है तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और अगर सबसे कम पूछेगा तो वो सिक्किम होगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है आपका उड़ीसा राज्य का
न्यायालय कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक जब होती है तो उसका सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके जितनी भी UPPSI लेखपाल जितनी भी भर्तियां आती हैं उनमें आपका संविधान से ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो छोटे तो होंगे लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। बहुत इजी है, आप लोग याद कर सकते हैं या नोट डाउन करके आप लोग अपने लिए नोटबुक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम झाकड़ का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे तो उनका कोई उद्देश्य रहा होगा। तो वैसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना कि व्यक्ति कितने लिमिट तक कार्य कर सकता है। अगर किसी को मारता भी है तो अगर अपने घर के सदस्य को मारता है या किसी और को मारता है तो वो भी एक सीमा से परे नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं कर सकता, नहीं उसके ऊपर भी कानून या प्रशासन लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 56वां संशोधन जो कि 1987 में हुआ था, ये किस लिए हुआ था संशोधन? तो इसका उत्तर है, जब आपका 2 राज्य बने थे, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी 56वां संशोधन में, जो कि अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या लिया गया है? आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जैसे 21वां संशोधन, 56वां संशोधन, जितने भी संशोधन हुए हैं तो ये प्रक्रिया संविधान में कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आपके संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका द्वारा से ली गई है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यानी भारत एक गणतंत्र है तो इसका उत्तर होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता। मतलब कि अगर एक वो होता है जैसे राजा महाराजा होते हैं कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। भारत एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये आपका इसका सही उत्तर होगा आपका राज्यों का संघ। संघीय की जगह इन्होंने राज्यों का संघ कर दिया है। तो मैं आपके लिए ये संविधान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लाया था जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे करके मैं आपको 3 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और आगे भी जब तक संविधान में पूरा ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक आपको मैं संविधान के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसके बाद आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिर हिंदी, सारे एक एक करके मैं सब्जेक्ट पूरे करवाऊंगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। जैसी वीडियो लगी हो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।